सर्कुलर मोशन। हेलो हेलो, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे चैप्टर इन फिजिक्स। द चैप्टर नेम इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बेसिक से होकर चलेंगी। जी, सर्कुलर मोशन में हम कुछ चीजें डिस्कस करके चलेंगे स्टार्टिंग से बेस के रूप में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका पेन कहाँ है? ठीक है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास, बात समझिएगा पहले आप मेरी। द चैप्टर नेम इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जब मैं बोर्ड छोड़ दूंगा तो लिख जरूर लीजिएगा कृपया करके, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सर्कुलर मोशन में, कि व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, ये सी एम होता क्या है। तो आप कह रहे हैं कि सर कि कोई चीज लगातार गोल घूमती रहे। ऐसा भी हो सकता है कोई चीज घूमते घूमते सर्कल में ही है लेकिन बाहर निकल रही है, या उसका सर्कल बड़ा हो रहा है या उसका सर्कल छोटा हो रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये भी सर्कुलर पाथ हो गया, है तो गोल। फिर पंकज ने कहा कि सर ये पॉइंट है और यहीं घूमता रहे एक ही जगह, वो सर्कुलर पाथ है। क्या ये सफिशिएंट है सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए? मैंने पहली बात तो ये है कि आपसे सर्कुलर पाथ पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन क्या है, तो बेसिक को समझिएगा। व्हाट इज द सर्कुलर मोशन? देखें, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, और इस ड्रॉ लाइन में हमने एक पाथ बना लिया। ये पाथ बना लिया, ये हमने पाथ बना लिया, ये पाथ हो गया, ठीक। अब मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, मैंने कहा कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट से दूर में जाकर देखूं पाथ में, तो यहां मुझे एक क्या दिखता है? पार्टिकल। क्या दिखेगा? पार्टिकल। उस पार्टिकल का मैंने मास कहा m। कितना है? m। और मैंने ये जो पॉइंट कहा है, पॉइंट को मैंने कहा p। तो p पॉइंट से कितना r डिस्टेंस पर, किस पर? r। r क्या है? r एक डिस्टेंस है। r क्या है? एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस है, मैं इसको रेडियस कह दूंगा। क्या कह दूंगा? रेडियस कह दूंगा। तो मैंने कहा किसी एक पॉइंट से r डिस्टेंस या फिर रेडियस पर एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है m मास का, और वो मैं घुमा रहा हूं। तो इतना कह देने से मेरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं हो जाता। मैंने फिर अपनी बात समझाई। मैंने कहा कि अगर ऐसा हो कि r अपने आप में क्या हो? कांस्टेंट। क्या हो? कांस्टेंट। यहां से आपका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो गया वर्ड लिखते ही। r शुड बी कांस्टेंट। अगर r कांस्टेंट होगा तो नेचुरल सी बात है, अगर इस पर्टिकुलर मास में, अगर इस पर्टिकुलर मास में मोशन कराओगे तो r कांस्टेंट अगर रहा तो आप किसी एक पर्टिकुलर सर्कल में घूम जाओगे। पहली बात तो ये हो गई। तो मैंने कहा क्या कह सकते हैं सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन का मतलब बता सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया, सर्कुलर मोशन का मतलब होगा कि मास m किसका? या तो कह दो किसका? पार्टिकल का, या कह दो ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी पार्टिकल हो, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं खुद ही बोले जा रहा हूं। या तो कोई पार्टिकल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, किस मास का? m मास का, जिसके पास एक रेडियस हो, जिसके पास एक रेडियस हो, उस रेडियस को मैंने क्या बोला? r। और ये अपने आप में क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। मतलब कोई चेंज नहीं आना चाहिए इसके, किसमें? मैग्नीट्यूड में। किसमें? मैग्नीट्यूड में। क्या आर भी वेक्टर हो सकती है? मैं एक क्वेश्चन बना के रख रहा हूं आपके दिमाग के अंदर, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। क्या आर भी वेक्टर हो सकती है? इज इट पॉसिबल? अब दिमाग में अभी एकदम नहीं करने का है, एकदम नहीं, क्योंकि यस कह दिया तो मैं उलझा दूंगा फिर भयंकर तरीके। रेडियस क्या है? आर। एम क्या है? मास। और फिर मैंने कहा एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने क्या कहा?
P, तो P पॉइंट से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, स्पीड में है। किस में है, स्पीड में है, और उसकी कोई वेलोसिटी होगी, उसकी कोई क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो हमने कहा इसको हम सर्कुलर मोशन के थ्रू अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव पाथ आ सकता है? क्या सर्कुलर मोशन के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव पाथ आ जाएगा, हाँ या ना? सोचें, क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर्कुलर मोशन के अंदर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो? क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात को समझते रहें। मैंने कहा कि अगर आप सर्कुलर पाथ पर हैं, इस पर हैं, सर्कुलर पाथ पर हैं, पाथ मतलब रास्ता, अगर आप सर्कुलर पाथ पर हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं एंटी क्लॉक भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉक भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऐसा होने से क्या फायदा होगा? ऐसा होने से, अच्छा ऐसा होने से फायदा क्या होगा? ऐसा होने से अगर मान लीजिए पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, एंटी क्लॉक हो या क्लॉक हो, तो उससे प्रॉफिट क्या है? उससे आपको प्रॉफिट ये मिलेगा कि जो आपका सर्कुलर मोशन होगा उसमें आप राइट हैंड थंब रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई। राइट हैंड थंब रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मैं आपसे कहूं कि पंकज है और अनुष्का है, मैंने इनसे कहा कि एक पेन ले लें, हाथ में ले लिया मैंने, और मैंने इनसे पूछा कि डायरेक्शन क्या है आपके पाथ की। मैंने कहा आप ऐसा काम कीजिए कि आप राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई कर लीजिए, राइट हैंड थंब रूल। तो मैंने अगर ये पाथ कहा है, मान लीजिए मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं कौन हूं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मास m का, अगर मैं ऐसे जाऊं तो डायरेक्शन सही है, एक्सिस हो गया, इसे क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या बोलेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस या एक्सिस रोटेशन। अगर ये ऐसी रहा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो ये एक्सिस हो गया और ये थंब हो गया और ये हमारा पाथ हो गया। तो अगर ये ऐसे घूम गया तो दिस इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज। ये कैसा घूम गया, क्लॉकवाइज। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूम गया तो थंब कहाँ है, नीचे, और अगर ये एंटी क्लॉक घूम गया तो थंब कहाँ है, ऊपर। ध्यान देने की बात समझिएगा। तो उसने कहा कि अगर पाथ कैसा हो, ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ऊपर की साइड क्या रहेगा, थंब। ऊपर की साइड क्या रहेगा, थंब। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि थंब को मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा कह रहा हूं कि ओमेगा कह रहा हूं कि अल्फा कह रहा हूं, मैं नहीं बता रहा अभी। मैं ये कह रहा हूं कि आप सब चीज को पहले मर्ज कर लो एक जगह, उसके बाद कैसे हैं आप, क्लॉकवाइज है तो थंब ऊपर की साइड है, लेकिन इस क्लॉकवाइज में क्या जा रहा है आपका पाथ, किस चीज का, रोटेशन का। किसका, रोटेशन का। और यहां क्या दिखा रहे हैं आप, रेवोल्यूशन, रेजोल्यूट। क्या हो रखा है, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे घुमाने की जगह आपने ऐसे घुमा दिया, तो अभी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉक घूमेगा तो ऐसी कंडीशन में आपका रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक होने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉक मतलब ये कैसा क्लॉक, अब ये कैसा है, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक में थंब कहां है, एक सेकेंड, ये हो गया क्लॉक, तो थंब था नीचे, उल्टा हो गया, थंब हो गया नीचे और इसमें हो गया थंब ऊपर। क्लियर हो गया ना? तो अगर आपके पास क्लॉकवाइज है, अगर आपके पास क्लॉकवाइज है तो थंब कहां है, थंब है आपके पास नीचे। और अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब है आपके पास ऊपर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि थंब ऊपर है, थंब नीचे है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, या क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है, आप गौर कीजिए काइनेमेटिक्स, आप गौर कीजिए 9th क्लास का चैप्टर, जिसके अंदर 3 चीजें लिखी आती हैं। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्या कहा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैंने कहा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने कहा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ये हमने मोशन के लॉ पढ़े, मोशन के लॉ पढ़े। आप तीनों में से किसी भी को उठा लीजिए, आपके सामने 3 चीज तीनों में कॉमन आ जाएंगी जो आपको यहां के परेशान कर रही हैं। नाम क्या आगे लगा देंगे, बस एंगुलर। क्या लगा देंगे,
एंगुलर. नाउ आई विल डिस्कस जस्ट ओनली अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये चीजें आपने जो 9th में पढ़ी, काइनेमेटिक्स में जो लॉ की गई हैं, रोटेशन मोशन चैप्टर में है, वो इसका निचोड़ है. मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे एस तो आपकी क्या है, स्पीड. क्या है, स्पीड. लेकिन मेरे पास क्या चल रही है, मान लीजिए मैंने कहा वेलोसिटी. क्या चल रही है, वेलोसिटी. तो जब मेरे पास वेलोसिटी चली, उससे पहले मेरे पास चला डिस्टेंस. यहां पर एस को स्पीड ना कह के, या मान लीजिए एस जो है आपके पास पूरा काम खत्म कर देगा अगर ये इस तरीके से चलता. मैंने कहा कि एस जो है आप मान लीजिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. तो ये तो जनरल डिस्प्लेसमेंट हो गया. आप इसको एक्स भी कह सकते हैं. हाँ, मैं इसको एक्स ही कहकर चलूंगा. मैं इसको क्या कहकर चलूंगा, एक्स. मेरी बात समझते रहे. मैंने कहा कि एक्स को मैं इस डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैं किस में आ रहा हूं, सर्कुलर मोशन में. अरे अनुष्का, दिमाग लगाना, मैं क्या कह रहा हूं. एक्स को मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट. अब किस में आ गया मैं, सर्कुलर मोशन में. तो मैंने उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इसको क्या कहूंगा, दिस कॉल्ड द थीटा. अब शर्त देखिए, थीटा कहा आपने और पीछे आप घूम रहे थे, पीछे आपको रोटेशन चल रहा था. तो अगर आपको रोटेशन चलेगा, तो अगर मान लीजिए आप यहां थे तो फिर यहां आए होंगे, तो आप इतना हुए होंगे, तो आपने कोई पाथ तय किया होगा, तो आपने कोई एंगल बनाया होगा. दिस इज कॉल्ड द थीटा. अब ये थीटा तय करेगा आप कितना चले हैं. ये थीटा तय करेगा आप कितना चले हैं, और थीटा ही तय करेगा कि आप नहीं चले हैं. थीटा तय करेगा कि आप कितना चले हैं, और थीटा ही तय करेगा कि आप बिल्कुल नहीं चले हैं. क्लियर हो गया. हाँ, एक वर्ड आता आपका, सुना हो अगर आपने, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन समझते हैं. हाँ चलो, इन्हें मुंडी घुमाई तो ठीक है. क्या है ये, थीटा. अब थीटा की चलो अभी छोड़ते हैं, हमारे पास की क्या डायमेंशन है क्या वगैरह. थीटा के बाद अब मान लीजिए स्पीड. मान लीजिए हमने कहा कि वेलोसिटी. क्या बोला, वेलोसिटी. दिस कॉल्ड द वेलोसिटी. तो वी बोले तो वेलोसिटी, लेकिन यहां क्या है, एंगुलर. यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, ओमेगा. क्या बोलेंगे, ओमेगा. और तीसरा हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन. दिस कॉल्ड दी एक्सेलरेशन. और इसी एक्सेलरेशन को क्या बोल दूंगा, एंगुलर. क्या, एक्सेलरेशन. तो तीनों में फर्क क्या है, सर सारे ही फर्क है, आप बार बार क्या लगा रहे हैं, एंगुलर. यहां पर क्या है, नॉर्मलाइजेशन. तो ये जो चीजें हैं वो वहां हैं, और ये जो चीजें हैं वो यहां है. मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां और यहां के डिस्प्लेसमेंट में जमीन आसमान का अंतर है. यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में जमीन आसमान का अंतर है. यहाँ की एक्सेलरेशन यहाँ पर, इसमें ये आ जाएगी, इसमें एंगुलर वेलोसिटी में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में ये आ जाएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अंदर ये नहीं आ सकता. नहीं समझ में आई बात. अभी मैं शो करके दिखाऊं. इसको क्या बोलते हैं आप, एल्फा. क्या बोलते हैं, एल्फा. मेरी बात समझिए. दिस कॉल्ड द थीटा, दिस कॉल्ड द ओमेगा, दिस कॉल्ड द एल्फा. अब धीरे धीरे मेरी बात को थोड़ा ग्रेस करते चलिएगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास एक्स है तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए मैं एक एक्सिस पर हूं, रोटेशन ऑफ एक्सिस. ध्यान दीजिएगा, हर बात को बोलना है, रोटेशन ऑफ एक्सिस. क्यों समझ में नहीं आता, उसके रीजन यही है कि आप बोलते नहीं है. रोटेशन एक्सिस, पॉइंट क्या हो गया, पी. डिस्टेंस क्या हो गई, आर. ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एम. इतनी बात क्लियर है. गाड़ी में आपने सुना होगा ना आरपीएम. कभी कार चलाई उस पर लिखा था आरपीएम और आरपीएस, रोटेशन पर सेकंड, रोटेशन पर मिनट. इसका मतलब ये है, उसी से आप किसी भी चीज की वेलोसिटी एंगुलर और एक्सेलरेशन एंगुलर, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर नाप लेते हैं. ना कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नाप रहे हैं, आपके नाप रहे हैं, एंगुलर नाप रहे हैं. मेरे जो टायर हैं वो एक सेकंड में कितना रोटेट घूम रहे हैं वो यही बता रहा है. एक मिनट में कितना होगा, तो कितना हो जाए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. आरपीएम का मतलब ये है, और आर पी एस का मतलब अलग हो जाएगा, मतलब सेकंड फॉर्म में. मान लीजिए सर्कुलर पाथ हो गया, तो मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मलाइजेशन. फिर मुझसे कहा गया कि भाई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे लगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से. तो मैंने कहा सर देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो आप जाइए पॉजिटिव, आप जाइए कैसा, नेगेटिव.
यहाँ बात खत्म हो जाती है। आप जाइए पॉजिटिव, आप जाइए नेगेटिव, क्या आप जीरो हो जाएंगे? हमने बोला हाँ जीरो भी हो जाएंगे, आप जीरो भी हो सकते हैं। तो ये बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सर ये नहीं, मुझे इसकी बात करनी है, इसके क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों कह दिया मैंने? क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि डिस्प्लेसमेंट तो सीधा भागता है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ, इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जो सर्कुलर है उसके अंदर ऑलरेडी क्या आ जाता है? अरे बात समझ आ रही है? कैसे मैं बताऊं? मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या है? एम। अब इसने क्या करा? ट्रैवल करा। किस रूप में? कैसा? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो थंब कहाँ होगा? नीचे। मैं इसे लिख के टी लिखूंगा, थंब कहाँ होगा? नीचे। अब थंब की जगह क्या आएगा ये नहीं बता रहा, बस थंब नीचे। तो पहले बेस पकड़ लो बढ़िया। ये घूमा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ कि थंब नीचे। और अगर थंब नीचे चला गया तो मान लीजिए यहां तक अगर ऑब्जेक्ट आई तो ये आपकी आर यहां पहुंच गई। और कीजिए, आर तो कांस्टेंट है लेकिन आर खिसकी। क्या खिसकी है? यहां आर खिसकती नहीं है क्योंकि आर होती ही नहीं है, यहां तो सीधा डिस्टेंस। मैंने कहा पंकज यहां था, पोजीशन का नाम ए। फिर मैंने कहा पंकज यहां पहुंच गया, पोजीशन का नाम बी। पंकज यहां से यहां पहुंचा, ए से बी पे। अब बताओ, एक चीज ये है, फिर मैंने कहा कि पंकज यहां पर था, फिर पंकज यहां पहुंच गया। तो यहां से अगर आप यहां आए तो इसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में और इसके डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या है? क्या इसमें कोई थीटा दिख रहा है? इसमें कोई थीटा दिख रहा है? यही तो कहना चाह रहे हैं, उसकी डिस्टेंस स्टैटिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसकी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर फॉर्म में चल रही है। किस फॉर्म में चल रही है? एंगुलर फॉर्म में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है? अभी कंपैरिजन चल रहा, उसके बाद मान लीजिए वेलोसिटी, उसके बाद हो गया वेलोसिटी। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है नॉर्मल इसी पर आ जाओ। तो भाई अगर ये चल रहा है, अब आप कह रहे हैं कि सर इसमें वेलोसिटी कहाँ से नापूंगा मैं? मैंने कहा नाप लीजिए, क्या दिक्कत है? ये क्या हो गया? रोटेशन ऑफ एक्सिस। क्या हो गया? पॉइंट पी। क्या हो गया? आर। क्या हो गया? एम। मैंने पूछा वेलोसिटी ला के दिखाओ किसमें? एंगुलर वेलोसिटी में। मैंने कहा देखिए इसको अगर आप ऐसे चला दें तो क्या चल रही है? एंगुलर वेलोसिटी कहाँ है फिर? है अब ध्यान दीजिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन दिखते नहीं है, नहीं समझे? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर एक्सेलरेशन दिखते नहीं है। आपको इमेजिन करके उनके डायरेक्शंस दी जाती है। इसको थ्रू देते हैं आप राइट हैंड थंब रूल। ये दिया ही क्यों गया है? क्यों दिया गया राइट हैंड थंब रूल? इसीलिए। तो मैंने कहा ये हो गया रोटेशन ऑफ एक्सिस, और ये आपके पास आर कांस्टेंट और ये एम। मान लीजिए ये इस तरीके से चली, तो अब कैसे चल रही है? एंटी क्लॉक। ये चल रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो थंब कहाँ होगा? ऊपर। ठीक है, ऊपर थंब कैसा होगा? ऊपर होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक, मुझे बताओ कि ओमेगा में कहाँ है वेलोसिटी? ये तो वेलोसिटी दिखा दी मैंने, ओमेगा कहाँ है? ये रहा ओमेगा। नीचे जाएगा तो ये रहा ओमेगा। नहीं समझे? ओमेगा अभी यूं ही नहीं पता कि सर ओमेगा क्या है। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। बट एंगुलर वेलोसिटी है क्या? देखो, तुमने एक वेलोसिटी चली, यहां तक आया, थीटा बना। वेलोसिटी कैसी है? एंगल। अरे बोलना, वेलोसिटी कैसी है? तो क्या आया तेरे पास? अब आया होगा समझ में, है ना? मैं अभी बेसिक पे चल रहा हूं, फिर मैं एक एक चीज को डिफाइन करूंगा। अब किसकी बात करूं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब ए एल्फा, एल्फा में ए ला के दिखाओ। तो हमने कहा रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगेन पाथ, अगेन एक्सिस। मान लीजिए ए नाम का एक्सिस है, मान लीजिए आर नाम की डिस्टेंस है, मान लीजिए एम नाम का ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा सर देखिए, अगर आप इसको आर कह रहे हैं और यहाँ वेलोसिटी भगा रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी भगा रहे हैं, तो सर जब आप यहाँ आए होंगे तो आपकी वेलोसिटी मान लीजिए 1 रही तो ये 2 रही होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? v2 माइनस v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा v। तो यहाँ पे कुछ टाइम रहा होगा t1, यहाँ पे कुछ टाइम रहा होगा t2, तो जिस कॉल क्या t2 माइनस t1 इक्वल्स टू कितना? डेल्टा t। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? a। कौन सा? डेल्टा, या सीधे कह दो a। तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो जिस कॉल द डेल्टा a।
इसमें भी एक्सेलरेशन है a1 के नाम से, इसमें भी एक्सेलरेशन a2 के नाम से, या कह दो इन दोनों में एक्सेलरेशन a है, तो भैया इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ऊपर की साइड अल्फा निकलेगा ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगल बना ना, मान लीजिए यहां पहुंचा तो एंगल बना कि नहीं बना, थीटा। थीटा कौन है? डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन में ही एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये आपने बस एक बेसिक से समझी चीजें, फिर आप आगे समझ लीजिए। एक बार देख लो, भागना नहीं है, कुछ क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करवा दूंगा। बुक लाए हैं? नहीं कुछ। तब काम आएगा अभी जब मैं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से शुरू होगा अब चैप्टर, अब जो मैं बोलूँगा 5 चैप्टर। क्या कहते हैं उसका, है दिमाग में? हाँ, तो छुपी हैं चीज़ें, आपको देखनी पड़ेगी। क्या मैं शुरू कर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सर्कुलर। ठीक है, अब बहुत आराम से बैठ के, व्हाट इज द सर्कुलर, बहुत आराम से समझिए। मोशन का मतलब क्या है? मोशन का मतलब, मान लीजिए मेरे पास एक, अब बोलते रहिएगा आप, रोटेशन ऑफ या एक्सिस, मेरे पास रोटेशन एक्सिस के बाद मैंने एक पॉइंट लिया जिसको मैंने मैंने कह दिया, मान लीजिए एक्स कह दिया, या एक्स, मान लीजिए मैं इसको पी कह दिया, और पी कहने के बाद मैंने इसके चारों तरफ में एक पाथ कवर किया, मैंने पाथ कवर किया। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, जिस ऑब्जेक्ट का मैंने कहा कि मास इज एम। ठीक है, इसके बीच में एक डिस्टेंस कवर करी, जिस डिस्टेंस को मैंने कहा आर। उसने कहा कि रूट है, सर आप अभी फेयर नोट्स हैं आप, उसने कहा कि अगर आपकी जो आर है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, आर शुड बी कांस्टेंट। दूसरा, पाथ ही क्या रहे, कांस्टेंट रहे। बाहर निकल जाओगे तो रोटेशन मोशन नहीं है, बस वो रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी अदरवाइज वेलोसिटी है। उसने कहा दूसरा, फिर उसने कहा कि दो चीजें उसने बोल दी, ठीक है, बात समझ में आ गया। फिर उसने कहा कि हमारे को सर्कुलर मोशन समझना है, उसने कहा कैसे भी चला लीजिए, या तो आप चला लीजिए, चेंज कर लें, या तो आप चला लीजिए। मान लीजिए अब ये जो है सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया एक मोशन है जो पर्टिकुलर इन दोनों के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसमें ये दोनों होगा, आर कांस्टेंट होगी और सर्कुलर पाथ होगा। पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। डेफिनेशन मत याद कीजिएगा, अपने आप से खुद बनाइए सर्कुलर मोशन की। तो इसे हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, सर्कुलर। क्या आप इसकी डेफिनेशन बना लेंगे? सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि एक पाथ जो सर्कुलर हो, दूसरा जिसकी आर कांस्टेंट हो, और जो अपने मास और जो अपने पॉइंट का जो सेक्शन है कभी लीव आउट ना करे और वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहे, तो उसको हम देते हैं। बट एक बात और भी कही गई है, कहता है कि जो आपके पास सर्कुलर मोशन है
वो दो तरीके का, देखिए इट कैन बी क्लॉक और इट कैन बी, आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, या आप यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव मोस्टली नहीं कह सकते, कह सकते हैं बट कब, इन सर्कुलर मोशन में क्या, इन एक्स, इन बी और इन ए क्या, इंक्लूडेड, इफ नहीं बस में आई, नहीं आई ना। अगर x मतलब डिस्प्लेसमेंट, b मतलब वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, इस एंटी क्लॉक के रोटेशन मोशन में मिला हुआ ऑलरेडी है, तो आप इसको प्लस माइनस कह सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका मतलब इस, मैंने कहा ना आप भाग्य नहीं, डिस्प्लेसमेंट, मैं आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व करवा दूंगा। ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। अगर ये तीनों चीजें ऑलरेडी क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, किसमें, एंटी क्लॉक के, किसमें, सर्कुलर मोशन में, क्लॉक के सर्कुलर मोशन में, सेम प्रोसेस यहां भी लागू होगा। इफ इन एक्स, ये और ये मान लीजिए एक्स, बी और ए इंक्लूडेड, देन यू कैन से सेम प्रोसेस। एक बात तो ये हो गया। दूसरा इसने कहा कि इसको वेरी करना हो, इसको समझना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इसने कहा कि एक्स आप कहते थे पहले कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आप जब जैसी सर्कुलर मोशन में चले, किसमें चले, सर्कुलर मोशन में जाने के बाद आपने कहा कि ये हो जाएगा एंगुलर, क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं कहा ठीक है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, अब मैं थीटा को डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट। एक आपने कहा कि दिस कॉल द वी को क्या बोलते थे आप, वेलोसिटी, लेकिन लिखते ऐसे नहीं थे, आप क्या लिखते थे, अगर वेलोसिटी डिफाइन करना हो तो आप लिखते थे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दिस इज कॉल्ड द डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या है, आप ऐसे ही चलते थे ना, और जब आगे चले तो आप क्या हो गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आपने कहा सर मैं यहां पर ओमेगा रहूंगा, क्या रहूंगा, ओमेगा क्या होगा यहां पर, डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। अरे थीटा है ना यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हाँ अब क्लियर हो गया। हाँ, इसलिए भागे नहीं, आराम से करें, आगे जाके भागेंगे आप, अपने आप भागेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन, इसे क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन। तो आप यहां क्या कहते थे जी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बोलते थे आप, डी वी अपॉन डी टी, ये बोलते थे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलूंगा, अल्फा। ये क्या आएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, यहां तक क्लियर है बात, खत्म, पक्का, नो डाउट, यहां से स्टार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहले क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ जाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेडिंग है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा सर फिर वही कर लो, खींच लो, लेकिन मुझे लिखने में आलस आता ही नहीं। रोटेशन ऑफ एक्सिस, अगेन there is a point which is called the p, there is a distance which is called the r which is constant, और r थोड़ा, और ये क्या है, m मास, और चारों तरफ में एक पाथ कवर करा, ये पाथ कवर किया, तो उसने बोला एंगुलर डिस्टेंस क्या है, तो बड़ा आसान है, जो पार्टिकल, जो m क्या है, m क्या है, पार्टिकल, जो पार्टिकल क्या बना दे, एंगल बना दे, जो पार्टिकल एंगल बना दे वही एंगल डिस्प्लेसमेंट, जो पार्टिकल एंगल बना दे वो, तो डिफाइन कर दो, क्या बड़ी बात है। मैंने बोला अभी अलग अलग होगा, अभी बनाया कैसे ही नहीं पता। देखिए जैसे मान लीजिए, सपोज टू, मान लीजिए आप ऐसे गए, यहां पर गए, और यहां पर जाने के बाद मान लीजिए इस कलर में है, एम पिंक, और यहां पर आ गया,
ये m हो गया, तो ये यहां पर पहुंच गई, तो ये रास्ता तय करा, ये थीटा हो गया। इसको डिफाइन किससे करते हैं? थीटा से। अब थीटा का यूनिट क्या लेते हैं? वैसे और लिखते कैसे? एंगल। थीटा किसमें? एंगल। तो यहां एंगल में नहीं चलेगा यूनिट प्रोसेस, किसमें चलेगा? अलग प्रोसेस में। कौन से में? याद रखिएगा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आप पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सर्कुलर मोशन, एंगुलर, सब कुछ किसमें चल रहा है? प्लेन में। किसमें चल रहा है? प्लेन। तो जब भी आप प्लेन में चलाएं तो याद रखिएगा, मैंने दो चीज बताई थी, रेडियन, स्टेरियन। तो रेडियन में मैंने प्लेन बताया था, रेडियन में मैंने आपको प्लेन बताया था, और जब प्लेन बताया था तो मैंने कहा था आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन, यस, आर्क लेंथ अपॉन, यस। तो काम आ रही है, ये क्या है? आर्क, आर्क की लेंथ, और ये क्या है? रेडियस। तो क्या निकल के आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख लो आप। मैंने क्या बोला? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड टू दी थीटा? नो, व्हाट इज अ थीटा? सर आसान है सर, अब तो डिफाइन कर दूंगा या कर दूंगी। क्या? एंगल, एंगल मेंटेन्ड। मैं अपनी भाषा लिखता हूं, कॉपी नहीं करता बुक। एंगुलर या एंगल मेंटेन्ड बाय रोटेशन, बाय रोटेशन ऑफ, बाय रोटेशन ऑफ, एंगुलर मेंटेन्ड, हाँ ठीक है, रोटेशन बाय किससे? पार्टिकल, बाय पार्टिकल। और पार्टिकल का नाम क्या है? एम। दिस इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन 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 एक बात और समझिए, क्या कि अगर आप इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं तो आप ये बताएं कि इसकी यूनिट क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, उसके बाद ये कुछ और भी कर सकता है? सर कर सकता है, पहले इसकी बात को पूरा समझ लें, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो जाती है। ठीक, उसने कहा कि इसकी यूनिट बताएं। यूनिट क्या होगी? देखिए थीटा, थीटा क्या होगा? आर्क लेंथ, आर्क अपॉन, आर्क लेंथ अपॉन, ये क्या है? एल। ये भी क्या है? एल। ये तो यूनिट हो गई, ये तो यूनिट हो गया। ये कितना आएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। कुछ नहीं आ रहा ना, इससे कट जाएगा। तो क्या होगा अब? इसको क्या बोल दूंगा? डायमेंशन। ऑल द डायमेंशन लेस, बहुत बढ़िया। डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम जीरो, एल जीरो, पी जीरो। हमेशा ऐसे ही लिखिएगा, काट देगा आपका। और यूनिट क्या है इसकी? यूनिट क्या है इसकी? आ रही है कुछ? अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आई तो अलग हो जाएगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आई तो अलग हो जाएगा। ठीक है, समझा है? अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आया तो अलग हो जाएगा। डिस्टेंस अगर उसने टाइम के साथ रिस्पेक्ट कवर किया तो अलग प्रोसेस आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अब आगे बुक क्या कहती है तुम्हारी? आगे बुक कहती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कि अब इसको अगर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो राइट हैंड रूल से ही, ये तो मैंने बता दिया, अगर आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉक। तो मान लीजिए अभी आपने कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। अभी कैसे घुमाया? क्लॉकवाइज। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस आर्क को, ये क्या है? एम, और यहां पर भी क्या आ गया? एम। ये पूरा क्या हो गया? आर्क। और यहां से और यहां तक क्या बन गया? थीटा। और ये क्या हो गया? आर। ये हो गया आपका पॉइंट। इतना हमने देखा। तो किस पे बन रहा है? ये प्लेन पे नहीं बन रहा, ऑन प्लेन, प्लेन पे वर्क हो रहा है। आप बता सकते हैं इस बात को कि अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ थीटा। थीटा की डायरेक्शन कैसे शो करो? थीटा की डायरेक्शन कैसे शो करो? थीटा की कैसे आएगी डायरेक्शन? कहाँ है थीटा? थीटा की डायरेक्शन मतलब आप समझिए, कैसे बताओगे आप मोशन, ये सब चीजें कैसे बताओगे? तो मैं कहूंगा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। तो अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? ऐसे घूम रहे हैं ना क्लॉकवाइज, और ये क्या हो गया? रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो अगर ऐसे घूम रहे हैं तो आप नीचे गए, अगर आप ऐसे घूम रहे हैं तो कहाँ गए? नीचे। तो यहाँ क्या आ रहा है? थंब। यहाँ क्या आ रहा है? थंब। थंब क्या शो कर रहा है? थंब क्या शो कर रहा है?
ठीक है। और जो ये शो कर रहा है कैसा, ये क्लॉकवाइज, ये क्या शो कर रहा है, फिंगर। ये कौन शो कर रहा है, फिंगर। फिंगर क्या शो कर रही है, आर्क। इसको शो कर रही है, आर्क को। उल्टा कर दो, अगर मैं इसको ऐसे ना घुमाकर कैसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं, तो अगेन ये भी क्या आ जाएगा, आर्क। आर्क, फिंगर आर्क की डायरेक्शन दिखा रही है, किसकी, आर्क की डायरेक्शन दिखा रही है। और थंब किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये भी क्या है, आर्क, डायरेक्शन शो कर रहा है। और ये क्या है, फिंगर, ये तो फिंगर है। हाँ तो ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, ये आपका थंब हो गया। तो ये कैसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो ऊपर जाएगा, तो कैसे जाएगा, ऊपर। ये थंब दिखा रहा है। अगेन डायरेक्शन किसका आ जाएगा, थीटा का। भाई क्या यूनिट है इसकी, इसकी यूनिट नहीं होगी। लेकिन जब जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये पूरा प्लेन पे चला है, किस पे चला है, प्लेन पे। आप चलाओ चलाओ तो इसको ऐसे, ऐसे चला दें। दोनों साइड घुमा सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे घुमा दें, आप चाहे तो ऐसे। मान लीजिए इधर भी आप आ गए या इधर भी। मान लीजिए M1 2, फिर दोबारा M2, और ये M1, मतलब दोनों एक ही चीज रखी है हमने। M1 है, M2 है, M2 है, M1 है, दोनों एक ही जैसे M के इक्वल्स टू। क्लियर हो गया। करो कॉपी, एक बार कॉपी कर लो जो आपको समझना है, ये अपनी बुक है तो। आपको फेयर नोट्स बनाना है, ये समझ लीजिएगा। देखा इसका, बुक है तो बुक निकाल के देख लो। पता, अगर हम शुरुआत से लिखना बंद कर दें ना, और पीडीएफ पर भरोसे से बैठ जाएं, बायो में तो चलता है, क्योंकि उसको देख देख के अपन कर, बाद में भूल जाओगे आपने। ये ऑन राइट बहुत जरूरी हो, नहीं तो मैं बोल देता कि पीडीएफ से कर। पीडीएफ तब तक ही चलती है जब तक हम जाके उस चीज़ को रिवाइज करें, तो घर में जाके रिवाइज नहीं होगा।
याद कर ली, बार में समझ